लास्ट क्लास में हमने ये जो आपको पहले माजी की गर्दान बनाना सिखाई थी, तो उसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था कि एक फतहा से बनाते हैं, और फतहा से आपने इसको लिखा था, और फिर आपने उसके आगे पहचान देखी कि कुछ भी नहीं लगाना, तो आपने कुछ भी नहीं लगाया तो आपने लिखा खोला उसे एक मर्द ने। फिर एक फार्मूला आपके पास आया है जो कि सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब का था। तस्निया का मतलब डुअल होता है, दो लोग जब काम करते हैं, वो वाला काम एक अकेले आदमी ने किया था खोलने का, ये वाला खोलने वाला काम दो लोग कर रहे हैं। तो तर्जमा बन रहा है खोला उन दो मर्दों ने, लेकिन वो इस तरह से बन रहा है कि एक अलिफ का इजाफा हुआ है, और अलिफ का इजाफा आया फार्मूले से है, फतहा प्लस अलिफ इज इक्वल टू फतहा। खोला उसे एक उन दो मर्दों ने। इसी तरह वाव लगाया, वाव लगाने की एक तरीकाकार था, वो तरीकाकार जब आपने सीखा तो आखिर में अलिफ लगाया, फतहू बना खोला उन सब मर्दों ने। ये सब का जो वर्ड आया है ये जमा की वजह से आया है, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था। ये जो प्लस के बाद ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं, अलिफ वाव, ता साकिन ता, अलिफ जबर ता, नून जबर ना, ता जबर ता, तुमा तुम, ती तुमा, तुन्ना तू और ना, ये सब प्रोनाउंस हैं। इसको उर्दू में ज़मीर कहते हैं। तो ज़मायर हैं, ये ऐड होते हैं इसके साथ। इन ज़मायर के ऐड होने की वजह से काम करने वाला फ़ाइल जो होता है वो तब्दील हो जाता है जुमले में है। इससे हमें 14 सीगे हासिल होते हैं एक के मदद से। ये टोटल 14 सीगे हमें हासिल हुए हैं। ये सारे अल्फाज, इनको अल्फाज नहीं कह रहे, इनको सीगा कह रहे हैं, सीगे। अच्छा। फिर हमने आपको बताया कि इसी तरह अगर इसके ये हरूफ तब्दील कर दिए जाएं, इसकी जगह दौद ले आएं, इसकी जगह रा ले आएं, इसकी जगह बा ले आएं, दौ रा बा ले आएं, तो फिर इसकी भी गर्दान बनेगी। अगर ये गर्दान बनाते हैं मिसाल के तौर पे जो अभी इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, तो बन जाएगा दौराबा, और दौराबा का डिक्शनरी में माना होता है मारना, और माजी में कन्वर्ट करेंगे तो मारा, मारा था। ठीक है। तो जब अगर दौराबा जो कि सीगा वाहिद मुजक्कर गायब है उसका मतलब होता है मारा उसे एक मर्द ने, तो इसके साथ अलिफ लगा दें, दरबा हो जाएगा, तो फिर क्या तर्जमा बनेगा इसका? मारा उन दो मर्दों मारा उन दो दो मर्दों मर्दों ने। मारा उन दो मर्दों ने। और जब दरबू कर देंगे तो मारा मारा उन उन सब मारा मर्दों मर्दों उन ने। उन मर्दों सब ने। मर्दों ने। मारा उन जमा सब ठीक मर्दों है। ने। और दरबत का मतलब क्या होगा? मारा उस एक मारा औरत एक उस ने। मारा एक उस औरत ने। एक औरत ने। ठीक है। जब आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो आप यूं वहाँ पर पॉज कर लीजिएगा, और पॉज करके आप इस सारे को अपने पास जो आपने टेबल बनाया है, आपने ये टेबल बनाया हुआ है, आपके रजिस्टर में ये बना हुआ मौजूद है, उससे इसको टैली कर लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा। अगर कहीं पे कोई फर्क नजर आए तो यहाँ से देखकर उसको ठीक कर लीजिएगा। तो ये बना इस तरह जी से, दरबा सर। दरबा दरबू दरबत दरबता दरबना दरबता दरबतुमा दरबतुम दरबती दरबतुमा दरबतुन्ना दरबतु दरबना। ये जो मैंने इस तरह से स्पीड में पढ़ा है, ये स्पीड में पढ़ना कोई कमाल की बात नहीं है, आराम आराम से पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने का तरीका होता है कि तीन तीन के हिस्सों में इसको पढ़ा जाए। आपने देखा होगा कि सीगा वाहिद मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर गायब, इसके मैंने एक सेट बनाया, और ये सारे मुजक्कर हैं, सारे गायब हैं, बस वाहिद तस्निया जमा है। ये सारी मोन्नस है तीनों, और ये तीनों ही गायब हैं, लेकिन वाहिद तस्निया जमा का फर्क है। ये मुजक्कर हाजिर हैं, ये भी मुजक्कर हाजिर, ये भी मुजक्कर हाजिर, लेकिन वाहिद तस्निया जमा का फर्क है। तो ये मुअन्नस हाजिर, ये भी मुअन्नस हाजिर, ये भी मुअन्नस हाजिर, लेकिन वाहिद तस्निया जमा का फर्क है। अच्छा। और ये मुतकल्लिम और ये भी मुतकल्लिम। ये जो मुजक्कर गायब होता है ये थर्ड पर्सन होता है, जितने भी गायब हैं ये थर्ड पर्सन है। तो ये शुरू के जो छः हैं ये थर्ड पर्सन है, उसके बाद वाले जो छः हैं सेकंड पर्सन है, और उसके बाद आखिर वाले दो क्या है? फर्स्ट पर्सन। ठीक है। ये एक छोटा सा मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि इसको तीन तीन के सेट में पढ़ना है। जैसे दरबा दरबा दरबू, फिर सांस लें, दरबत दरबता दरबना, फिर दरबत, ओ सॉरी, दरबता दरबतुमा दरबतुम, फिर दरबती दरबतुमा दरबतुन्ना, और आखिर में ये जो दो हैं इनको अलग से पढ़ना है, दरबतू दरबना। ऐसे ये आप दो तीन मरतबा पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और अभी तो याद करने के लिए नहीं दिया, अभी तो सिर्फ लिखने के लिए दिया है। लिखने के लिए अगर दिया जाए तो एक तीसरा एक और टेबल आपको दिया है, जिसमें बात हो रही है नसरा, नून स्वाद और रा का मतलब होता है मदद करना। तो फिर माजी में क्या मतलब होगा इसका? मदद की उस उस एक एक मदद की मर्द उस ने। एक मर्द ने। ऐसे।
और फिर बाकी का उसी अंदाज में तर्जमा लिखेंगे कि मदद की उन दो मर्दों ने, मदद की उन सब मर्दों ने। आ जाएगा आपको करना ये? जी सर। जी सर। जी सर। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, मदद की उन दो मर्दों ने नसरू, मदद की उन सब मर्दों ने नसरत, मदद की उस एक औरत ने नसरता, मदद की उन दो औरतों ने नसरना, मदद की उन सब औरतों ने। इस तरह से आप इसको आगे कर सकते हैं। नसरतू मदद की मैंने, नसरना मदद की हमने। ये क्लासेस जो है ना, ये एडवांस क्लासेस हैं, तो ये बड़ी स्पीड में चल रही हैं। और अगर आपको स्पीड से घबराहट हो रही हो तो यूट्यूब चैनल के ऊपर यही तमाम क्लासेस बड़ी ठहर ठहर के, बड़े सेगमेंट्स में, अलग अलग, हर बात का अलग अलग लेसन बना हुआ वहाँ पे मौजूद है। वो प्लेलिस्ट पूरी मौजूद है, वहाँ जाकर उसको देखें। क्लास में आने से पहले जो है वो वीडियोस वगैरह, लेसन वगैरह देखकर आया करें, तो आपको क्लास समझने में आसानी होगी। सर एक चीज पूछनी थी, ये 8 सीगा और 11 सीगा एक जैसा है, हाँ, इसमें ये हम जो कैसे? नसर तुमा होता है और यहाँ पे जो ये नसर तुमा है, ये दोनों एक ही सीगे हैं। तो सर इसी तरह इसका अगला भी एक टेबल आया था, आप देखते जाएं, मैंने नंबरिंग डाली हुई है। और नंबर डालने का कोई मकसद है। समय यहाँ पे फिर फर्क सिर्फ ये आया है कि जो बीच वाला है, इसके नीचे जेर है। अभी तक जितने भी सारे चलते हुए आ रहे थे ना, उन तीनों पे जबर था। लेकिन अभी एक ऐसा आ गया है जिसमें बीच वाला जो है वो उसके नीचे जेर है। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, बीच वाला, ये शुरू वाला, पहला, दूसरा, तीसरा, इनके अपने नाम होते हैं। हाँ, लेकिन अभी चूंकि बिगनर्स लेवल है, तो अभी मैं इसलिए ये नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके ओरिजिनल नाम नहीं बता रहा अभी। इसी लेसन में, आज ही के लेसन में इनके नाम बताऊंगा कि जब तीन हरूफ होते हैं तो पहले वाले हर्फ का क्या नाम होता है, दूसरे वाले हर्फ का क्या नाम होता है, तीसरे वाले हर्फ का क्या नाम होता है। इनके अपने नाम है, ठीक है, अभी बताऊंगा इसी लेसन में। अच्छा, उसके बाद जब हमने डिक्शनरी देखी तो सीन मीम आइन से पता चला इसका मतलब था सुनना। अब सुनने को अगर माजी में लेके जाएं और सीगा वाहिद मुजक्कर गायब बनाएं, तो उसका मतलब होगा कि सुनना उस एक मर्द ने। इतनी बात समझ में आई? तो बस फिर उसी तरीके से दो मर्दों ने, सब मर्दों ने, एक औरत ने, दो औरतों ने, उन सब औरतों ने, तू एक मर्द ने, ऐसे। चाहिए तो था कि आप ये सारे टेबल्स बना लें और ये लाइफ टाइम आपको काम आएंगे। ठीक है, ये चौथा टेबल था। उसके बाद हम आते हैं पांचवें टेबल की तरफ। और ये जो मैं टेबल कह रहा हूँ, दरअसल ये मैं गर्दान को कह रहा हूँ। वर्ड है गर्दान। तो अब टेबल नहीं बोलते, बल्कि अब गर्दान बोल देते हैं। ये जो गर्दान है, इसमें इसके हरूफ हैं हा और सीन और बा। मैंने ये हाईलाइट इस वजह से किया कि मैं ये दिखाना चाह रहा था कि तीनों पे जबर नहीं है, बल्कि सीन के नीचे जेर है। तो इसका मतलब होता है सोचना या गुमान करना, ख्याल करना। तो फिर हसीबा का क्या मतलब हुआ? गुमान किया उस गुमान एक। किया। एक इस तरह, गुमान किया उस एक मर्द ने, गुमान किया उन दो मर्दों ने, गुमान किया उन सब मर्दों ने। अच्छा, एक चीज और भी आपको इसमें याद करनी होती है। वो वैसे खुद ब खुद भी याद हो जाती है, जब लिखते हैं ना तो याद हो जाती है। ये भी याद करना होता है, सीगा वाहिद मुजक्कर गायब, सीगा तस्निया मुजक्कर गायब, सीगा जमा मुजक्कर गायब, सीगा वाहिद मुन्नस गायब, सीगा तस्निया मुन्नस गायब, सीगा जमा मुन्नस गायब। ये हुआ एक सेट। फिर सीगा वाहिद मुजक्कर हाजिर, तस्निया मुजक्कर हाजिर, जमा मुजक्कर हाजिर। इस तरह वाहिद मुअन्नस हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर, जमा मुअन्नस हाजिर। आखिर में बचेंगे वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। इसको इस तरह करना होता है। इसको पॉज करके और इसको अपनी कॉपी में लिखे हुए टेबल से मैच कर लें। अगर नहीं लिखा हुआ तो उसको एज इट इज उतार लें। आखिरी हमारे पास एक टेबल था। कुछ लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे काफ रा और मीम है, तो यहाँ पे कौफ रा और बा। ये मैंने सिखाने के लिए इसलिए किया, प्रैक्टिस के लिए। वो ये है कि ये जो हमें यहाँ लिखा हुआ मिलता है, वो होता है वेरिएबल। वेरिएबल वो चीज होती है जिसमें कोई वैल्यू पुट की जाती है। अब ये तीन वेरिएबल्स हैं, काफ, रा और मीम, ये तीन वेरिएबल्स हैं। अब काफ की जगह कोई वैल्यू पुट करनी है, वो मैंने पुट की है कौफ। इसी तरह इस रा की जगह कोई वैल्यू पुट करनी है, वो मैंने की है रा। इसी तरह इस मीम की जगह कोई वैल्यू पुट करनी है, वो मैंने की है बा। तो ये कर सकते हैं, इसीलिए तो ये सीख रहे हैं।
अब ये बना है करुमा के बिल्कुल वजन पे बना है, बिल्कुल मैच कर रहा है। करुमा कौरुबा। मैं ये भी चाह कर सकता था कि इसी करुमा की गर्दान बना देता, करुमा करुमा करुमु करुमत करुमता करुमना करुमता करुमतुमा, ऐसे बना देता। लेकिन मैंने ये वाली बनवा दी है। अब इसका मतलब होता है करीब होना। होना। अब जो होना वाला मामला है ना, तो उसमें जैसे सुना उस एक मर्द ने आता है ना आखिर में, इसमें ने नहीं आएगा, बल्कि इसमें ये आएगा कि करीब हुआ वो एक मर्द। तो फिर तस्निया में क्या आएगा? करीब हुए वो दो मर्द। और जमा में क्या आएगा? करीब हुए वो सब मर्द। हाँ, तो इस तरह से ये हमारे पास पूरा टेबल यानी पूरी गर्दान सामने आ जाएगी। इसका फायदा होगा, कुरान पाक में से हम सीखे लेकर आएंगे तो यहाँ से मैच किया करेंगे अपने इस रजिस्टर में से कि ये इस वजन पे आ रहा है या उस पे आ रहा है। अगर उसके बीच वाले पे पेश होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आएंगे। अगर बीच वाले पे के नीचे जेर होगा तो जाहिर सी वहां चले जाएंगे। इधर में देख लिया करेंगे। तो ये टेबल्स हमने बिल्कुल उसी तरह जैसे 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल हमारे पास काम आता है मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवाइड करने के लिए, बिल्कुल इसी तरह ये टेबल्स भी आपको अरबिक ग्रामर की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो हम ये जो लफ्जों का एनालिसिस कर रहे हैं, जिसको इल्मु सर्फ हम कह रहे हैं, लफ्जों की इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं, इनके हरूफ की आपस में एक दूसरे से तब्दीली जो कर रहे हैं, एक हर्फ से एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज बना रहे हैं, कलीमे से दूसरा कलीमा बना रहे हैं, यानी एक सीगे से दूसरा सीगा बना रहे हैं। एक सीगे से 13 और सीगे बन गए। तब्दील कर करके तब्दील कर करके कुछ ना कुछ तब्दीलियां करते गए, तो इसी तब्दीली को सर्फ कहते हैं। इसीलिए इसको इल्मु सर्फ कहते हैं। ये जो 6 मैंने टेबल बनाए हैं, ये भी आ गया ना एक टेबल। इनके नाम जो है, जैसे पहले वाले का अगर नाम रख दें, पहले वाले टेबल का क्या नाम रखेंगे? फतह। अभी दिखाता हूं आपको। ये टेबल था ना, इसका नाम ही रख दिया, हेडिंग है फतह। तो दूसरे वाले का नाम क्या था? दौरबा। तो तीसरे वाले का नाम क्या था? नसारा। चौथे टेबल का नाम समया। पांचवी गर्दान का नाम हसीबा। और छठी गर्दान का नाम हो गया करूमा। ये 6 नाम इकट्ठे एक जगह लिख लें अगर हम, बड़ी तवज्जो से ये वाली बात सुननी है आपने, बहुत तवज्जो से। ये जो 6 के 6 नाम हैं, इनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। टॉप पे लिखते हैं फतहा, उसके नीचे लिखते हैं दौरबा, उसके नीचे लिखते हैं नसारा, उसके नीचे लिखते हैं समया, उसके नीचे लिखते हैं हसीबा, उसके नीचे लिखते हैं करूमा। 6 नाम लिख लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि इनको कुछ कहा जाता है। इनको कुछ कहा जाता है। तो वो जो कहा जाता है वो मैं आपको दिखाता हूं। वो समझ ले अच्छी तरीके से। यही मैंने बताया ना, फतहा, दरबा, नसरा, समया, हसीबा, करूमा, ऐसे बताया ना मैंने आपको। इसकी यही तो थे। पहली गर्दान आपने फतहा की बनाई थी, दूसरी गर्दान इसकी बनाई थी, दौराबा की, तीसरी नसरा की, इस तरह आपने 6 गर्दानें बनाई थी अपने पास। हमने इनके नाम लिख लिए। दरअसल बात पता है क्या है? इन्हीं को कहते हैं अबवाब। बाब की जमा अबवाब। फतहा एक बाब है, दौराबा एक बाब है, चैप्टर है, नसरा एक पूरा चैप्टर है, समय ये भी पूरा एक चैप्टर है। अरबी में बाब कहते हैं इसको। जब बाब होंगे और 6 होंगे तो अबवाब कहेंगे उसको। फतह को किसी सिंबल के जरिए जाहिर किया जाता है। दरबा को डिक्शनरी में किसी सिंबल के जरिए जाहिर किया जाता है। कोई अलामत होती है, तो हमने वहां पे देखा डिक्शनरी में, हमने पता चला कि फतहा को फा लिखते हैं वो। फा का मतलब कहीं फा लिखा हुआ है कि बाब फा मीन्स फतहा। बाब दौद मतलब दौरबा। बाब का नाम है नून मतलब नसरा। तो इसी तरह समया को सीन से डिनोट करते हैं, हसीबा को हा से जाहिर करते हैं और करुमा को काफ से जाहिर करते हैं।
ऊपर जो बात लिखी है उसको समझें, वो मैं आपको बताता हूँ ऊपर क्या लिखी है बात। अगर मैं आपसे पूछूं फतहा, बल्कि ये सारे जितने भी हैं, ये जितने सारे हैं, छः के छः बाब है, इनमें से किसी एक को लें और इसका फेले माजी का जो सबसे पहला वाला मैंने सीगा लिखा है, सीगा वाहिद मुजक्कर गायब फतहा, इसमें कितने हरूफ हैं? तो आप कहेंगे तीन। तीन को अरबी में क्या कहते हैं? सुलासी। अच्छा, क्या इसमें चार हरूफ हैं? नहीं, यानी इसमें सिर्फ तीन हरूफ हैं। सिर्फ को यानी कि सिर्फ का मतलब होता है ओनली, सिर्फ का मतलब होता है मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद का मतलब है सिर्फ तीन हरूफ। एक बात, ओनली थ्री वर्ड्स, लेटर्स नहीं बोल रहा, ओनली थ्री वर्ड्स। जैसे कि अगर फा एक वर्ड है तो ता एक वर्ड है, हा एक वर्ड है, तो ओनली थ्री वर्ड्स। बात समझ आई? इसी तरह ये सारे ओनली थ्री हैं। सुलासी मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद, ऐसे हो गए। और ये कलमा भी होता है, सीगा भी बोलते हैं इसको। तो जिस कलिमे में सिर्फ तीन हरूफ असलिया हों, अब देखें एक वर्ड आया हरूफ असलिया, इसको भी समझ लें, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये जो तीन हरूफ है ना, बस इनको हरूफ असलिया कहते हैं। अगर इसके हरूफ असलिया पूछना चाहूँ तो नून स्वाद और रा है। अगर इसके हरूफ असलिया पूछना चाहूँ तो आप कहेंगे इसके हरूफ असलिया तीन है, एक हा, एक सीन और एक बा। ये इसके हरूफ असलिया है। तो अगर तीन हो किसी कलमे में, कोई जायद ना हो, तो ऐसे कलिमे को सुलासी मुजर्रद कहते हैं। और इनके फिर छह अबवाब होते हैं जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस हमने नाम नहीं बोला था, उसका नाम अबवाब नहीं कहा था। जैसे लिखा है जिस कलमे में सिर्फ तीन हरूफ असलियाँ हों उसे सुलासी मुजर्रद कहते हैं। मसलन फताहा, दरबा, नसरा, समया, हसीबा, करूमा, ये मैंने मिसालें दे दी हैं। बहुत सारी और मिसालें भी हो सकती हैं। अच्छा, हरूफ असलिया को समझने के लिए आप इस टेबल को देखें, यहाँ पर हेडिंग डाली है, ऊपर टॉप पे पढ़ें, लिखा है कि फा आइन लाम किसे कहते हैं। फा आइन लाम, मैं बताता हूँ आपको। अभी मैंने कहा था ना, मैं कहता था ना दूसरा वाला बीच वाला, बीच वाले के नीचे जेर है, इसमें बीच वाले के नीचे के ऊपर जो है वो पेश है। दरअसल इनके अपने नाम होते हैं। तीन हरूफ असलिया में से जो पहला वाला हर्फ होता है उसको फा कलिमा कहते हैं। जो बीच वाला होता है उसको आइन कलिमा कहते हैं। आखिरी वाला जो होता है तीसरा, उसको लाम कलमा कहते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे अब नसर है मिसाल के तौर पे, मैं पूछूं कि नसरा में फा कलिमा कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? नून। और नसरा में आइन कलिमा कौन सा है? स्वाद। स्वाद। और इसी नसरा में ये जो रा है ये कौन सा कलिमा है, इसका नाम क्या है? लाम कलमा। लाम लाम कलमा। कलमा है। लाम कलिमा। ऐसे। तो फिर फतहा में, फा। अच्छा अब सबके आइन कलमे लिख लेते हैं पहले। दराबा का आइन कलमा क्या है? रॉ। रा। समिया का आइन कलमा क्या है? मीम। मीम। हसीबा का आइन कलमा क्या है? सी। सीन। सीन। करुमा का आइन कलमा क्या है? रा। रा। रो। अच्छा, अब सबके फा कलमे लिख लेते हैं। स्वाद। स्वाद। दौद। सीन। 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 हा। हा। कफ। काफ। अब सबके लाम कलमे लिख लेते हैं। खा। हा। बा। 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 रा। राइन। आइन। आइन। बा। 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 मीम। 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 ये आपको पहचान हो गई। अब कभी भी मैं अगर मैं बोलूं कि समिया के कौन से कलमे के नीचे जेर होता है, आइन कलमे के नीचे। आइन कलमे के। इसी तरह करुमा के कौन से कलमे के ऊपर पेश होता है? रा। रा। आइन कलमे आइन। के। आइन कलमे के। आइन कलमे। ठीक है, यहाँ तक कि आपको बात समझ में आई। और अब जी हमारा सर। जो नेक्स्ट अपना सेगमेंट है जो इसी वक्त होने वाला है, वो होगा इस बात पे कि आपने अभी फतहा बनाना सीख लिया ना, इसका मतलब होता है खोला उसे एक मर्द ने, ये फतहा है।
पास्ट है, इसका टेंस पास्ट है, माजी है। मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा बनाऊं जो मुदारे हो। मुदारे में दो टेंसेस होते हैं, एक प्रेजेंट होता है, एक फ्यूचर होता है, यानी हाल और मुस्तकबिल होता है। उसका नाम होता है मुदारे, वो फेल। तो हम अब माजी से मुदारे बनाने का तरीका सीखेंगे अगले सेगमेंट में।